हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी रीडिंग जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिए हर हर महादेव। आज टॉपिक लेते हैं कि आपको बहुत जल्दी कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है और देखने के प्रयास करते हैं कि किस खुशखबरी को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। सबसे पहले मैं आपके कार्ड शफल करती हूँ, तब तक आप लिखिए कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव एंड स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। जय हो शिव शक्ति। कृपया कर बताएं कि मेरे व्यूअर्स को बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज मिलने वाली है। हम्म ओके गाइस, तो हमने कार्ड्स निकाल लिए हैं और अब हम करेंगे आपकी रीडिंग को स्टार्ट। लेकिन महादेव जी का नाम, हरिहर का नाम, हर हर महादेव। रीडिंग करते हैं स्टार्ट। देखते हैं आपको बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। ठीक है, सो स्टार्ट करेंगे हम जल्दी जल्दी से। फर्स्ट लाइट, बिगिनिंग अ न्यू साइकिल। वाओ, ये कार्ड बहुत आता है। वाइज लीडर, लीडर लीडर लीडर। ओ माय गॉड। आंसरिंग द कॉल इन द फ्लो। Release. I move in harmony. Heart. I allow love to lead. Wow. Now, in the holy space between. Attachment. I release all attachment. Balance. Centered energy, self-care. Prosperity. Abundance and success. Beautiful. Teacher. Learning a new path. Precious time. New beginnings. Maradha. Beautiful energy. Oh wow, Bhagwan Ganesh, Infinite Abundance and Lady Venus. Oh my God, Lady Venus. And यहाँ पर है healing. Beautiful. Okay. यहाँ पर आया है Page of Swords, Magician, Star, 3 of Cups and 8 of Cups.
ओके गाइस, तो क्या नज़र आ रहा है आपके लिए, कौन सी गुड न्यूज़ बनकर आ रही है? तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप लाइमलाइट में आने वाले हो। बहुत सारे लोग, गुड न्यूज़ ये है क्योंकि एक नई साइकिल यहाँ पर स्टार्ट हो रही है, एक चेंज आ रहा है बहुत बड़ा। एंड यहाँ पर जो लोग भी सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हैं, ठीक है, फॉलोअर्स हैं, किसी भी तरीके से लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी नॉलेज है, काफ़ी अच्छा विज़डम है, ऐसे लोग लाइमलाइट में आते हुए नज़र आ रहे हैं क्योंकि वाइज़ लीडर की एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ सीखा है अपनी लाइफ के अंदर और वो लीड कर सकते हैं, वो दुनिया को बता सकते हैं। तो जिन लोगों की भी ऐसी ख्वाहिश है कि वो स्टार बने, ठीक है, उनको बहुत सारे लोग फॉलो करें, उन्होंने ऐसा कुछ मैनिफेस्ट किया है, तो वो चीज़ यहाँ पर मैनिफेस्ट हो रही है। तो मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि दी इस तरीके की मैनिफेस्टेशन मेरी है, मैं लीडर बनना चाहता हूँ या बनना चाहती हूँ, मैं लोगों को लीड करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। एंड मेरे को अपनी लाइफ के अंदर मैंने ऐसा कुछ मैनिफेस्ट किया है कि मैं सोशल मीडिया पर फेमस हो जाऊं, या फिर फेमस इस सेंस में हो जाऊं कि मैं, लोग मुझे जाने, लोग मुझे पहचाने, ठीक है, लोगों की नज़रों में मैं आऊं। ऐसा कुछ आपने अगर ख्वाहिश किया है यहाँ पे, क्योंकि जो आप मैनिफेस्ट करते हो वो चीज़ें होती हैं डेफिनेटली यहाँ पर आपके लिए बिग यस है और ये गुड न्यूज़ बन के आ रहा है। ओके, आप कोई और भी काम कर रहे हो, कोई और भी ऑनलाइन वर्क कर रहे हो, कुछ भी, ठीक है, तो वो भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है, यानी कि आप मान लीजिए अगर आप कोई, आपका कोई यूट्यूब चैनल है या फिर आप कोई ऑनलाइन कोई भी काम कर रहे हो, उसमें आप ग्रोथ चाहते हो, तो वो चीज़ भी मुझे यहाँ पर मैनिफेस्ट होते हुए नज़र आ रही है। यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग हैं ना, अबंडेंस मैनिफेस्ट हो रही है। मैंने आपको बताया यहाँ पर इनफाइनाइट अबंडेंस का कार्ड है, यहाँ लेडी वीनस का कार्ड है, वीनस शुक्र, ठीक है, लेडी वीनस की एनर्जी है। ट्रुथ इज बीइंग रिवील्ड, डीप इनसाइट्स आर कमिंग फ्रॉम हेवन एंड द एस्ट्रल रेलम। यहाँ पर आपको बहुत शानदार कुछ डाउनलोड्स हो सकते हैं जो हायर चैनलिंग्स हैं, हायर, आपकी हायर सेल्फ की चैनलिंग्स हो सकती हैं। ऑल्सो आपकी डिवाइन, आपकी स्पिरिट गाइड्स की कुछ चैनलिंग आपको हो सकती है, डाउनलोड्स हो सकते हैं, वो आपको बता सकते हैं क्या करना है, कैसे करना है। लग्जरी आपकी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट हो रही है। अगर किसी ने मैनिफेस्ट किया मुझे लग्जरी लाइफ जीनी है, मुझे मेरी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा लग्जरी चाहिए या फिर हर तरीके का कंफर्ट चाहिए और उसके लिए वो इंसान बहुत मेहनत करता है, तो ये चीज़ मुझे मैनिफेस्ट होते हुए यहाँ पर नज़र आ रही है। क्योंकि यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी की एनर्जी है, मैं दिखाती हूँ। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा एक काफ़ी खूबसूरत घर, अबंडेंस, सक्सेस। कल की भी रीडिंग जिसने नहीं देखी है, इस हफ्ते में आपकी लाइफ के अंदर सक्सेस मैनिफेस्ट हो रही है, तो मुझे यहाँ पर नजर आ रही है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ना सक्सेस मैनिफेस्ट की है। तो आंसरिंग द कॉल की एनर्जी है, यानी कि अब वो समय आ गया है कि आपकी वो ख्वाहिश यहाँ पर पूरी हो, क्योंकि शायद आप उस एनर्जी में आ गए हैं कि आप अट्रैक्ट कर सकें। जैसे मैंने एक बार और अपनी रीडिंग में गाइड किया था कि हमारी बहुत सारी रियलिटी एग्जिस्ट करती है, ठीक है, बहुत सारी रियलिटी जो है हमारी एग्जिस्ट करती है, लेकिन हम जीते वही ज़िंदगी है जो हमारा वाइब्रेशन होता है। यानी कि अगर कोई इंसान आज यहाँ बैठे-बैठे इस रीडिंग को देखते-देखते राजा बनने के सपने देखता है, लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ़ सपने देखता है, राजा बन नहीं पा रहा है, तो उसका सिर्फ़ एक ही रीज़न है, क्योंकि उसका जो वाइब्रेशन है वो उस चीज़ को रेजोनेट नहीं कर रहा, ठीक है? उस राजा की जो फ्रीक्वेंसी होती है या वो जो वाइब्रेशन होता है, उस वाइब्रेशन में वो इंसान अभी नहीं है, इसीलिए वो आज उस मैनिफेस्टेशन से बहुत दूर है। जिस दिन वो उस एनर्जी को अलाइन कर लेगा, उस वाइब्रेशन में आ जाएगा, उससे रेजोनेट करने लगेगा, वो चीज़, वो पद, वो सम्मान, वो ऑटोमेटिक उसकी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट हो जाता है। तो मैनिफेस्टेशन इस पर नहीं डिपेंड करता है कि आप कितना लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर रहे हो, कितनी कॉपियाँ भर रहे हो, कितना कुछ लिख रहे हो, कितना कुछ कर रहे हो। जब तक कि आप उस प्रॉपर एनर्जी में नहीं पहुँच जाते, उस वाइब्रेशन में नहीं आ जाते, जो रियलिटी आप माँग रहे हो या जो रियलिटी आप बनाना चाह रहे हो, जिस वक़्त आप उस एनर्जी में आ जाते हो, रियलिटी ऑटोमेटिक आपकी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट हो जाती है और सब कुछ अलाइन हो जाता है। ठीक है, तो इसी को हम डिवाइन टाइमिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर एनर्जी आंसरिंग द कॉल की, द टाइम इज नाउ। सो बहुत सारे लोगों के लिए सक्सेस और उसकी एनर्जी है, प्रॉस्पेरिटी की एनर्जी, बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ के अंदर, राइट? ओके, यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों को ना टीचर मिल सकता है, लर्निंग अ न्यू पाथ। एक टीचर मिलते हुए नज़र आ रहा है जो आपको बताएगा कि लीड कैसे करना है। जैसे अगर हम बात करें चाणक्य की, तो बहुत अच्छे लीडर थे वो, ठीक है, बहुत अच्छे गुरु थे वो, सॉरी, गुरु की बात हो रही है, टीचर की बात हो रही है, और उन्होंने चंद्रगुप्त को बहुत अच्छे तरीके से ट्रेन किया हुआ था। तो इसी तरीके का यहाँ पर मैसेज है कि अगर आपको कोई काम करना है तो आपको एक गुरु की आवश्यकता होती है, ठीक है। एक से एक राजा महाराजा पुराने टाइम में हुआ करते थे, सबके पास गुरु हुआ करते थे, आध्यात्मिक गुरु। उस टाइम पीरियड में ना आध्यात्म जो है ना, अलग नहीं था, वो बहुत ज़्यादा हर इंसान की लाइफ में पहले से ही था वो, ठीक है। जैसे आज के टाइम में ना एक अलग से इंसान को लगता है कि अलग से कुछ करना है, ठीक है। पहले के जो लोग होते थे उनकी लाइफ के अंदर वो
लाइफ का हिस्सा हुआ करता था, ठीक है, क्योंकि हर तरीके से जो राजा होते थे, महाराजा होते थे, कहीं भी हो, किसी भी तरीके के भोगी लोग हों, किसी भी तरीके के राजमहल वाले लोग हों, कितना भी उनके पास धन ऐश्वर्य हो, लेकिन फिर भी वो ना उनके धर्म होते थे, कुछ धर्म पर चलते थे, और उसके बाद वो पुरुषार्थ भी बहुत करते थे, हर तरीके से लायक होते थे, तो आध्यात्मिक ज्ञान भी उनके पास पूर्णता होता था, और गुरु का बहुत सम्मान किया करते थे वो। तो आज के युग में ऐसा नहीं है, ठीक है। टीचर को लोग गुरु बना लेते हैं, मतलब गुरु बना लेते हैं, फिर गुरु के पीठ पीछे बातें बोलते हैं। अगर आप किसी गुरु को बनाते हो, यानी आपने गुरु बनाया, तो उस गुरु के पीठ पीछे बातें करने का अधिकार आपके पास नहीं होता। तो गुरु इसीलिए कभी भी ऐसी किसी को नहीं बनाना चाहिए। जब भी आप गुरु बना रहे हो तो परमात्मा से पूछे कि कौन गुरु बनाने लायक है, और जब आप उसको गुरु बना ले तो फिर उसके बारे में गलत शब्दों का प्रयोग आप नहीं कर सकते, उसके बारे में आप किसी भी तरीके से उसकी अवहेलना आप नहीं कर सकते, क्योंकि उसका कारण होता है, क्योंकि ना ये हर तरीके का कर्मा यहाँ पर क्रिएट होता है। तो अगर आपने किसी को गुरु का सम्मान दे दिया तो फिर आपको उसको अधिकार नहीं है कुछ गलत बोलने का। इसलिए गुरु भी हमेशा ऐसा बना है जो गुरु बनने योग्य हो, ठीक है। बहुत सारे लोग गुरु की मांग करते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कौन कौन है जो गुरु की मांग करता है यूनिवर्स से। आपकी भाई मांग पूरी हो रही है, आपका ये मैनिफेस्टेशन पूरा होते हुए नजर आ रही है, गुड न्यूज है आपके लिए, ठीक है। बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ के अंदर। यहाँ भी ना एक बहुत सुंदर बटरफ्लाई नजर आ रही है। सो आप में से काफी सारे लोग ना एक खूबसूरत बटरफ्लाई बन चुके हैं, इसी वजह से उनका ना टाइम आ चुका है कि अब वो फ्रंट में लीड करें। वाइज लीडर की एनर्जी है, एक नई साइकिल स्टार्ट हो रही है। एक बात ध्यान रखिएगा कि जो भी नई साइकिल है वहां पर आपका जो समय है बहुत कीमती होने वाला है। यहाँ पर एनर्जी है प्रीशियस टाइम की। सो आप टाइम को वेस्ट नहीं कर सकते, टाइम को वेस्ट करना आपको अलाउ नहीं होगा। आपने जितना टाइम वेस्ट करना था अभी तक कर लिया। सो ठीक है, डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि आप टाइम को वेस्ट नहीं करोगे। मैं बार बार आपको इसीलिए बोलती हूँ कमेंट सेक्शन में लिखिए, बिकॉज आप जो कोई एनर्जी भी रिलीज करना चाहते हो, आप इस रीडिंग में हर हर महादेव लिख के कमेंट सेक्शन में आप उस एनर्जी को सरेंडर कर सकते हो कि यूनिवर्स प्लीज मेरे अंदर से ये एनर्जी को रिलीज करे, मैं इस चीज को सरेंडर करती हूँ। और कोई भी अगर ब्लेसिंग आ रही है यहाँ पर इस रीडिंग में, तो उसको आप कमेंट सेक्शन में अलग से बोलकर मैनिफेस्ट करें कि मैं इस पर्टिकुलर चीज को डेफिनेटली यूनिवर्स मैनिफेस्ट करती हूँ अपनी लाइफ के अंदर, या करता हूँ। ओके, यहाँ पर हार्ट की एनर्जी है, आई अलाउ लव टू लीड। यहाँ पर बहुत सारे लोग ना प्यार के पंछी कहे जाएंगे आने वाले समय में। प्यार के पंछी का मतलब क्या होता है? प्यार के पंछी वो नहीं जो प्यार में बदनाम होते हैं, प्यार के पंछी वो जो दुनिया के अंदर प्यार को बांटते हैं, और वो हमेशा ही अपने दिल के हिसाब से चलते हैं, ठीक है। मतलब जो जिसे कहते हैं ना कि हम बहुत अंदर, अगर किसी के अंदर प्रेम भरा हुआ है और उसे डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा है कि वो प्रेम कहाँ दे, जिस प्रेमी को उसने देने का प्रयास किया, जिस प्रेमिका को उसने देने का प्रयास किया, उन्होंने उसकी कदर नहीं की, तो अब उसे समझ में नहीं आता कि मेरे अंदर ये जो लव की एनर्जी भरी हुई है इसको मैं कहाँ पर लगाऊं। तब यूनिवर्स कोई ना कोई ऐसा काम करता है कि वो जो लव है वो बहुत सारे लोगों में लगाने का यूनिवर्स जरूर प्रयास करेगा। आपके लव को यहाँ पर नजर आता है कि आपका जो प्रेम है वो यूनिवर्स यहाँ पर किसी जरूरत भरे काम में लगा सकते हैं, यानी कि आपको कहीं पर ऐसी जगह पर मतलब बिठा सकते हैं, या ऐसा कोई काम दे सकते हैं जहां पर आप लोगों को शायद लव के रिगार्डिंग गाइड करते हो, या प्रेम शब्द को सिखाते हो, या जो दुनिया में घृणा फैली हुई है, नफरत फैली हुई है, इस नफरत को आप मिटाकर इंसान के अंदर प्रेम जगाते हो। प्रेम अनकंडीशनल होता है, ठीक है, और वो आपको सारी अटैचमेंट से रिलीज कर देता है। लोग गलत कहते हैं प्यार बर्बाद करता है, बिल्कुल नहीं। जो बर्बाद करता है वो मोह है, मोह अटैचमेंट है। जो आबाद करता है, जो फ्रीडम में देता है लाकर आपको, वो है प्रेम, ठीक है। प्रेम आपको स्वतंत्रता देता है, जिसने बांध दिया वो है मोह, जो बंधन है वो है मोह, ठीक है। और मोह में और प्रेम में बस इतना ही डिफरेंस है कि मोह मांगता रहता है कि तुम मेरे हो, तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, तुम्हें इसके साथ नहीं रहना है, इसके साथ रहना है, ये सब मोह है। और प्रेम कहता है कि मैंने तुझे आजादी दी, तू जरा चुन पहले कि तू क्या चाहता है, ठीक है। अपने दिल की सुन कि तेरे अंदर मन में क्या है मेरे लिए, ठीक है। अगर प्रेम हुआ तो मुझे तुमसे कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं, तुम खुद आकर मुझे सारी चीजें दे दोगे अपने आप ही। लेकिन अगर मोह हुआ तो तुम हमेशा के लिए चले जाओगे, और मैं तुम्हें जाता हुआ देखकर खुश हो जाऊंगा, ठीक है। सो प्रेम कभी बांधता नहीं है, मोह बांध लेता है। मोह कहता है अरे नहीं, तुम तो सिर्फ मेरे हो, तुम तो मेरे पार्टनर हो, मेरे ही बन के रहोगे, ठीक है। और ऐसी चीजें जो मोह से बनकर आती हैं वो कभी खुशी नहीं देती। और यही संबंध शिव शक्ति और राधा कृष्ण के बीच में है कि वो कहीं पर भी रहें, वो एक दूसरे के ही कहलाते हैं। उनको प्रमाणिकता की आवश्यकता नहीं है एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के पास होने के लिए, ठीक है ना। तो ये एनर्जी यहाँ पर दिखी, इसलिए मैंने बताया कि यहाँ पर आने वाले समय में बहुत सारे लोग लव को लेकर लीड करेंगे, ठीक है। सो कभी भी किसी के अंदर ना नफरत ना जगाएं। प्रेम की जो
रियल परिभाषा है या ट्रू परिभाषा है, जैसे कहते हैं ट्रू डेफिनेशन, वही आप लोगों को हमेशा दें। ये ना बोलें कि अरे कोई बात नहीं, भगवान तुम्हें दूसरा दे देगा, तीसरा दे देगा, चौथा दे देगा, पांचवा दे देगा। बिल्कुल नहीं, ये प्रेम नहीं है। प्रेम स्वतंत्रता देता है। पहले अपने दिमाग से, दिल से पूछो कि सामने वाला पसंद क्यों था, और खुद की खोज करो। अगर आंसर मिल जाए फिर तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, फिर तो तुम खुद समझ जाओगे कि तुम किस जगह पर हो। ठीक है, या तो इंसान एनलाइटन होता है या फिर अगेन एक अटैचमेंट में जाता है, एक और साइकिल रिपीट करता है। तो यहाँ पर एनर्जी आ रही है, वो यहाँ पर है लॉर्ड गणेश इनफाइनाइट अबंडेंस। अबंडेंस बहुत सारी आपकी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट हो रही है। अबंडेंस का कार्ड कल भी आया था, सक्सेस का कार्ड शॉर्ट वीडियो में भी आया है। सो बहुत सारे लोग अबंडेंस या करियर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो वो चीज़ हो रही है उनकी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट। ओके, देखो अगर आपकी लाइफ के अंदर कोई ऐसी सिचुएशन है जहां पर आपको हमेशा थर्ड महसूस होता है, आपको तीसरा महसूस होता है, वहां से आप मूव ऑन कर जाएंगे डियर। देखो किसी की लाइफ में अगर आपको तीसरा महसूस हो रहा है कि मैं तीसरा हूँ, यानी दो अच्छे फ्रेंड्स हैं, उनके बीच में आप आ गए, आपको ऐसा लग रहा है कि इन दो फ्रेंड्स के बीच में मैं कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहा, या फिर मुझे वो वर्थ नहीं मिल रही। आप ऐसी जगहों से मूव ऑन करोगे जहां पर आपको वो रियल चीज नहीं मिल रही या रियल वर्थ नहीं मिल रही। ठीक है, ऐसी जगह पर पड़े रहना भी बेकार है। ठीक है, अभी आप कहोगे दी अभी तो कुछ दिन पहले आप प्रेम के ऊपर ज्ञान दे रहे थे। देखो प्रेम को स्वतंत्र छोड़ा जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी की लाइफ के अंदर थर्ड पार्टी बनने तैयार हो जाओ। उसको स्वतंत्र छोड़ दो, और जब वो इंसान पूरी तरीके से जाग जाए या उसको समझ में आ जाए, तब जाकर आप आने वाले समय में अगर आपका कनेक्शन बनता है तो कनेक्शन बनाओ। लेकिन ये जो चीजें होती ना, जो इंसान करता है तो उसे लगता है कि ये सब सही है, वो गलत है। कि आप दो पाँव में किसी को दो नाव में किसी को सवार होने का मौका दे रहे हो, कि वो आपके साथ भी कनेक्शन में हो, किसी और के साथ भी कनेक्शन में। इस तरह के कनेक्शन को हमेशा नो बोलो। ठीक है, कंप्लीटली लेट गो करो। ठीक है, बहुत सारे लोग आपको अलग अलग तरीके से गाइड करते हैं, पर कंप्लीटली लेट गो करो। उस इंसान को बिल्कुल वैसे लेसन लर्न करने दो जैसे परमात्मा ने आपको लेसन लर्न करने दिया था, जब आप गिर गए थे, जब आपसे संभला नहीं जा रहा था, फिर भी परमात्मा ने आपको अकेले उठने दिया। उसी तरीके से उस व्यक्ति को भी ना अकेले उठने दो, वरना आप थर्ड पार्टी बन के रह जाओगे। ठीक है, तो हमेशा कंप्लीट लेट गो करो और फ्री छोड़ो एकदम, कि उस इंसान को अपनी लर्निंग खुद से हो, इन द फ्लो। और ये आपके लिए यही मैसेज है कि आप फ्लो में जाओ, कि आप जो भी चीज़ें, जो भी वाइब्रेशन आप जो भी वाइब्रेशन आपका होगा, जैसे जैसे भी आपकी एनर्जी होगी, वैसे वैसे चीज़ें आप अट्रैक्ट करते जाओगे। आपके लिए गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, सारी सारी गुड न्यूज़ आपकी वाइब्रेशन, आपकी एनर्जी पर डिपेंड करती है। जिस भी रियलिटी में आप होंगे वैसी ही रियलिटी मैनिफेस्ट, यानी जो भी आपका वाइब्रेशन होगा उसी की तरह की रियलिटी आपकी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट होती है। यहाँ पर सोल फ्लेम की एनर्जी है। अगेन यहाँ पर ऐसा नजर आता है कि आप खुद से बिछड़ गए थे, सो माँ राधा आपको आपसे जोड़ रही हैं, और अगेन आपको एक प्रेम में लेकर जा रही है, प्रेम मार्ग में। ठीक है, इनफाइनाइट अबंडेंस और बहुत ही ज़्यादा लग्जरी आपके लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट होती नज़र आ रही है। काफ़ी सारी हीलिंग आपकी हो चुकी है। ठीक है, और अगर बहुत सारी जगहों पर अगर आपको अभी भी लगता है यहाँ हीलिंग बची हुई है, वहाँ भी जो आपके स्पिरिट गाइड्स हैं वो आपको हीलिंग भेज रहे हैं। न्यू बिगनिंग्स आपका इंतज़ार कर रही हैं। डेफिनेटली नई यात्रा के लिए, या फिर कहें कि नई चीज़ों के लिए आप रेडी रहें, ब्लेसिंग्स के लिए आप रेडी रहें। बहुत लंबे टाइम तक आपने दुख देखे हैं, तकलीफें देखी हैं, अब टाइम है कि आप ब्लेसिंग्स को रिसीव करें। अगेन जो चीज़ आपको ऐसा लग रहा है कि मैं डिजर्व नहीं करता, मैं डिजर्व नहीं करती, भाई उससे दूरी बना के रखो। अपनी बुद्धि का, विवेक का और अपनी इंट्यूशंस का एक बार में इस्तेमाल करो। ठीक है, किसी भी ऐसी चीज को चेज मत करो जो कभी आपको लगे कि हाँ, अगर आपको पता भी है कि आप किसी डिवाइन जर्नी का पार्ट हैं, उसके बाद भी आप चेजर की लिस्ट से हमेशा बाहर हैं और सॉलिड इनर वर्क करें। अगर किसी व्यक्ति को ऐसा पूरा भरोसा है कि वो किसी जर्नी का पार्ट है, इतना सॉलिड इनर वर्क करें कि टीचर सामने से चल के आ जाए, यूनिवर्स सामने से चीज़ें ऑफर करने के लिए रेडी हो जाए, लेकिन चेज ना करें। चेजिंग ये कहती है कि मुझे सामने वाले से सब कुछ जानना है, अभी जानना है। उसकी स्थिति नहीं है, उसकी स्थिति नहीं है आपको कुछ देने की। ठीक है, उसकी स्थिति खुद नहीं है कुछ देने की आपको, वो कुछ नहीं दे सकता आपको। ठीक है, जो खुद ऐसे समझो, जो खुद प्यासा हो, उससे आप पानी मांग रहे हो, तो वो कहेगा कि मेरे को तो खुद प्यास लगी, मैं खुद तो पानी पी नहीं पा रहा हूँ, तुझे कहाँ से पिलाऊं। ठीक है, तो ऐसे इंसान से आप कुछ भी नहीं मांग सकते। डिस्टॉर्टेड है जो भी, या जो भी अभी तक अपनी लाइफ में लेसन्स को लर्न ही कर रहा है, तो आप हमेशा वहां से डिसअपॉइंट होंगे। इससे बेहतर है कि उसको फ्री छोड़ दिया जाए, और जैसे आप लीडर बने हो, जैसे आपने सारी चीज़ों को लर्न किया, वैसे उसको भी लर्न करने दिया जाए, और इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन समय का और सब्र का फल मीठा होता है। ठीक है, तो ये एनर्जी आ रही है आपके लिए गुड न्यूज़ बन के। डेफिनेटली बहुत ही खूबसूरत रीडिंग है। इस रीडिंग को डेफिनेटली क्लेम करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।